तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 जून की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। आने वाले 27 जून को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आई बड़ी खबर। आइए बताएं ताज़ा अपडेट के मुताबिक हड़ताल होगी या नहीं। जी हां, बैंक कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर आने वाले 27 जून को हड़ताल करने वाले थे। हालांकि अब ताज़ा अपडेट के मुताबिक हड़ताल को फिलहाल टाल दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले 27 जून को बैंक कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे और इसी की वजह से बैंकों में कामकाज होता रहेगा। हाँ, लेकिन अगली बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि आज देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पे प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। देखिए ये खबर अपनी स्क्रीन पर। आज 24 जून को यूपी, एमपी और बिहार समेत कई राज्यों में किसान संगठन करेगा बड़ा प्रदर्शन सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ। जी हां, भारतीय सेना में भर्ती के मद्देनजर अग्निपथ स्कीम को लेकर एक और जहां अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसी कड़ी में आज शुक्रवार को एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। दरअसल अब प्रदर्शनकारियों को संयुक्त किसान मोर्चा का साथ मिल गया है, यानी ये जो किसान संगठन है वो भी इस योजना के खिलाफ आज प्रदर्शन करेगा। ऐसे में दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस प्रदर्शन का असर देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर कुछ इलाकों में ट्रेनों का परिचालन रोकने की कोशिश भी की जा सकती है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। जाहिर बात है, इतने बड़े स्तर पे प्रदर्शन होने के कारण कई तरह के बवाल देखने को मिल सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। फ्री में 3 वक्त का खाना पकाने वाला चूल्हा हुआ लॉन्च, 10 साल तक चलेगा। साथ ही इसे खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। जी हां, रसोई गैस की कीमतों में दिनों दिन हो रही बढ़ोतरी से अब खाना पकाना भी महंगा हो गया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के ऊपर जा चुकी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस महंगाई से राहत देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक नए तरह का चूल्हा पेश किया है। असल में ये एक सौर चूल्हा है, यानी इसके लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल होगा जो कि धूप के जरिए चूल्हे को जलाएगा। हालांकि इस चूल्हे की खास बात यह है कि इसे रात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में ये सौर चूल्हा घर के बाहर लगे सोलर पैनल से एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से अगर धूप नहीं निकली है तब भी बिल्कुल फ्री में खाना बनाया जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से कहा गया है कि इस चूल्हे को खरीदने की लागत के अलावा रखरखाव पे कोई भी खर्च नहीं आएगा। साथ ही कहा गया है ये 10 साल तक चल सकता है। अगर इस चूल्हे की कीमत की बात करें तो वो 18,000 से 30,000 रुपए बताई गई है। सब्सिडी मिलने के बाद इस चूल्हे की कीमत 10 से 12,000 रुपए के बीच में आ जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अगले महीने यानी 1 जुलाई से ऑफिस में करनी होगी 12 घंटे की नौकरी। साथ ही हाथों में मिलने वाली सैलरी हो जाएगी कम, लेकिन पीएफ में जाएगा ज्यादा पैसा। भारत सरकार अगले महीने से नौकरी करने वालों पे लागू कर सकते हैं कई नियम। जी हां, मोदी सरकार 1 जुलाई से आपके ऑफिस के काम के घंटे बदल सकती है। जानकारी के मुताबिक नए महीने की शुरुआत से आपके ऑफिस के काम के घंटे बढ़ सकते हैं। कर्मचारियों को ऑफिस में 8 से 9 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना पड़ सकता है। असल में मोदी सरकार की योजना 1 जुलाई तक लेबर कोड नियमों को लागू करने की है। हालांकि पहले ही आपको बता दें, इस पे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। नए नियम की बात करें तो आने वाले 1 जुलाई से कंपनियों के पास ये अधिकार होगा कि वो काम के घंटे को बढ़ाकर 12 घंटे कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसे हफ्ते में फिर 1 दिन की छुट्टी ज्यादा देनी होगी। आसान सी भाषा में कहें तो अगर कोई कंपनी किसी से रोजाना अगर 12 घंटे काम कराती है तो फिर वो हफ्ते में केवल 4 दिन ही काम करा सकती है। कुल मिलाकर नए नियम के मुताबिक कंपनियों के पास ये अधिकार होगा कि वो हफ्ते में 48 घंटे तक काम करा सकती हैं। वहीं दूसरे नियम के तहत पीएफ में जाने वाला पैसा बढ़ जाएगा। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या इससे ज्यादा होना चाहिए। आसान सी भाषा में कहें तो ऐसा होने की वजह से इन हैंड सैलरी यानी कि जो सैलरी हाथों में मिलती है वो कम हो जाएगी, लेकिन आपके पीएफ खाते में ज्यादा पैसा जाने लगेगा, जो कि रिटायरमेंट के बाद अच्छा जीवन बिताने में मदद करेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, कामगारों पे अगर नया नियम लागू होगा तो इसके तहत कंपनियां एक हफ्ते में 48 घंटे तक काम करवा सकती हैं। अगर 12-12 घंटे रोजाना काम करवाएंगी तो फिर केवल 4 दिन ही काम करवा पाएंगी, और अगर 8-8 घंटे करवाती हैं तो फिर 6 दिन काम करवा पाएंगी। तो दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दोनों में ज्यादा कौन सा सही होगा, यानी कि 4 दिन 12 घंटे काम करें और 3 दिन की छुट्टी मनाएं, ऐसा सही है, या रोजाना ऐसा हो कि अपना 8-8 घंटे काम करते रहें और छुट्टी जो नॉर्मल मिलती है वही छुट्टी मिले। तो इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालें वीडियो को पूरा देखने के बाद। आइए चलें अगली खबर की तरफ। इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन में लगी आग। इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद अब कार में आग लगने का मामला आया है सामने।
सरकार ने भी दे दिए हैं जांच के आदेश। जी हां, इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद अब इलेक्ट्रिक कार में आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घटना अभी हाल ही में बुधवार देर शाम की है। जानकारी के मुताबिक टाटा की इलेक्ट्रिक कार यानी कि नेक्सन ईवी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाक हो गई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, ये भारत में टाटा की इलेक्ट्रिक कार में आग लगने का पहला मामला है। टाटा और सरकार दोनों ही इस मामले की जांच कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। 10 से 15 रुपए लीटर घटी है खाने के तेल की कीमतें। खाद्य सचिव ने कहा कि अभी और घट सकते हैं दाम। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में नरमी और सरकार के हस्तक्षेप से खाने के तेल के भाव में प्रति लीटर के हिसाब से 10 से 15 रुपए की कमी आई है। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते कई बड़े ब्रांड जैसे अदानी, विल्मर, मदर डेयरी ने साथ ही में कई और कंपनियों ने खुदरा दामों को घटाया, यानी खाने वाले तेल के दाम घटाए। हालांकि इस सस्ताई का फायदा आने वाले कुछ दिनों के बाद मिलेगा, क्योंकि नए स्टॉक को बाजार में पहुंचने में समय लगेगा। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, खाद्य सचिव यानी कि सुधांशु पांडे की तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी और दाम कम हो सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। बिहार के छपरा में तेजी से बढ़ रही है दुनिया के तीसरे खतरनाक सांप की संख्या। केवल 5 मिनट में ले लेता है जान। ये उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे पाया जाता है। जी हाँ, सांप का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में सिहरन पैदा हो जाती है और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक सांप बिहार में अपनी आबादी बढ़ा रहा है, वो भी काफी तेजी से। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाए जाने वाले खतरनाक सांप रसेल वाइपर की संख्या बिहार के कई जिलों में बढ़ रही है। सांप की इस खतरनाक प्रजाति के लगातार मिलने से वन विभाग के अधिकारी परेशान हैं। असल में ये सांप देखने में अजगर की तरह लगता है। इसी की वजह से कई बार लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन इस सांप को लेकर सच्चाई ये है कि इस सांप के काटने से केवल 5 मिनट के अंदर ही मौत हो सकती है। बरसात का मौसम आने वाला है और एक बार फिर इस सांप के कारण लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आसमान में चमकता आग का गोला पाकिस्तान तक दिखाई दिया। वैज्ञानिक बोले कि ये आर्मी मिसाइल थी, लेकिन सेना ने दावा किया कि ये उल्का पिंड था। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान के एक हिस्से में दिखाई दिया आग का गोला अब भी रहस्य बना हुआ है। रहस्य इस बात का है कि ये मिसाइल थी या कोई खगोलीय घटना के तहत होने वाले उल्का पिंड की बौछार थी। वैज्ञानिक और आर्मी इसे लेकर 2 तर्क दे रहे हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से इस बारे में पड़ताल की गई, जिसके बाद ये पता चला है कि वैज्ञानिक इसे खगोलीय घटना मानने के लिए तैयार नहीं है। आसान सी भाषा में कहें तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आसमान में देखे जाने वाला आग का गोला उल्का पिंड नहीं था, बल्कि किसी तरह की आर्मी मिसाइल थी। हालांकि वहीं दूसरी ओर सेना की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि ये उल्का पिंड था। आसमान में जो रहस्यमय तरीके से आग का गोला देखा गया, इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। सीबीएसई बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं और 12वीं के परिणाम? छात्र सोशल मीडिया पे कर रहे हैं मांग। आइए बताएं इस बारे में क्या आई है अधिक जानकारी। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पूरी कर ली गई हैं। अब छात्रों को परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। देश में करीब सभी प्रमुख राज्यों के शिक्षा बोर्ड ने अपने अपने राज्यों में 10वीं और 12वीं के परिणाम की घोषणा कर दी है। इसीलिए सीबीएसई के छात्र भी अब अपने परिणाम को जल्द से जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। वैसे तो फिलहाल सीबीएसई की ओर से अभी तक परिणाम जारी करने की कोई भी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि 10वीं के परिणाम जून के यानी कि इसी महीने के आखिर तक आ सकते हैं। वहीं 12वीं का रिजल्ट जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते में जारी किया जा सकता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान लगातार दूसरे दिन भूकंप से दहला। रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता थी 4.3। जी हां, अफगानिस्तान को लगातार दूसरे दिन भूकंप के दूसरे बड़े झटके का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार की सुबह अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। हालांकि इसमें अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि गुरुवार से एक दिन पहले यानी कि बुधवार को अफगानिस्तान में एक बड़ा भूकंप आया, जिसकी वजह से 1000 लोगों की जान चली गई। साथ ही में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए। भूकंप इतना बड़ा था कि इसका दायरा 500 किलोमीटर तक था। इसी की वजह से बुधवार को भूकंप के झटके अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान और भारत के भी कई हिस्सों में महसूस किए गए।
अफगानिस्तान में इतनी बड़ी घटना होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये बताया कि जो भी जरूरत की चीज होगी और हम जो भी मदद कर पाएंगे वो करेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। क्या बिन उद्धव ठाकरे की होगी अब शिवसेना? उद्धव के हाथ से है सरकारी नहीं बल्कि पार्टी भी जाने का खतरा। जी हाँ, आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि अभी महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। एक और जहां उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक नेता बागी विधायकों से सामने आकर इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का कहना है कि उद्धव के साथ वाली शिवसेना पुरानी पार्टी नहीं रह गई है। शिंदे ने ये दावा किया है कि निर्दलीय और शिवसेना के 42 से ज्यादा विधायक उनके सपोर्ट में हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 55 सीटें हैं, यानी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 28 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे का दावा सही है तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। एक और ये भी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि एकनाथ शिंदे भाजपा पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 13,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 35 से ज्यादा लोगों की जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 83,990 हो गई है। अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे के दौरान इस संख्या में 2300 से ज्यादा नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। आसान सी भाषा में कहें तो 83,990 ये वो संख्या है कि देश में अभी भी इतने सारे कोरोना के मरीज हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, बीते रोज एक बार फिर से 35 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के कारण। काफी दिनों के बाद ऐसा देखा गया है कि केवल एक दिन में इतने सारे लोगों की जान गई हो कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस का ये पूरा अपडेट था सीधे भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in की ओर से। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 24 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार में, झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा आंतरिक उड़ीसा में, केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, रायलसीमा में और तेलंगाना में, साथ ही लक्षद्वीप में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा सिक्किम में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में, आंतरिक महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कहीं कहीं पे भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर भारत की, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह, तो इन जगहों पे आने वाले 2 से 3 दिन तक अभी मौसम सूखा बना रहेगा। तो दोस्तों, आज 24 जून के यही मुख्य समाचार थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।